हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मेंस में आपके क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा चुका है, तो आप कह सकते हैं मेंस का जो लेक्चर सीरीज है आज तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस 1 में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड। जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उनके सैलेंट फीचर आपको बताने हैं। और ये क्वेश्चन था आपका 125 वर्ड्स का, मतलब 8 मार्क का ये क्वेश्चन था। हम इसको थोड़ा बढ़ा करके ऑलमोस्ट 200 और 250 वर्ड्स में देखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमें पता है इट वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जो अपने क्वेश्चन का इंट्रो है वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग लिख लेते हैं पहले, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इंट्रो हम कैसे कर सकते हैं? तो वी कैन से दैट, यहां पर हम लिख सकते हैं कि विद द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म, विद द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म। अब आप देखेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे वर पार्ट ऑफ द श्रवणा ट्रेडिशन। श्रवणा ट्रेडिशन क्या होता था? तो हम कह सकते हैं दोज हु हैव रिजेक्टेड दी अथॉरिटी ऑफ वेदास, जिन्होंने वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था। ठीक है, तभी तो हमारे ये छोटे छोटे रिलीजन पैदा हुए थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीवक सेक्ट। तो जो श्रवणा ट्रेडिशन है आप देखेंगे हिंदुइज्म में भी आपको एक श्रवणा ट्रेडिशन दिखाई देगा। ठीक है, तो नॉन ब्राह्मणिकल एस्थेटिक रिलीजियस मूवमेंट, आप कह सकते हैं नॉन ब्राह्मणिकल एस्थेटिक रिलीजन जो थे आपके। ठीक है, तो आपके श्रवणा ट्रेडिशन थे। तो विद द एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म which were part of the Shravana tradition, the religious and social landscape of Ganga Valley began to change. तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि with the advent of Buddhism and Jainism, which were part of the Shravana tradition, the religious and social landscape of Ganga Valley began to change. अब यहीं से हम अपने मेन बॉडी पार्ट पे जंप करेंगे, मतलब इंट्रो का जो अगला हमारा पार्ट है उसी में हम हिट कर देंगे कि अपना आंसर हम किस डायरेक्शन में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं 10 ड्यूरिंग द रेन ऑफ मौर्य, Thus, during the reign of Maurya, one can see tremendous growth in Buddhist and Jain architecture. ठीक है, तुरंत हम अपने पॉइंट पे आ गए कि thus during the reign of Maurya, one can see tremendous growth in Buddhist and Jain architecture. अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है, बेसिकली मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर bears a distinct imprint, और distinct Buddhist imprint आप लिखें, distinct Buddhist imprints as seen in। तो हम ये कहां कहां पर देख सकते हैं? तो आप कह सकते हैं विहार, चैत्य, स्तूपा, पिलर्स एंड कैपिटल्स, रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट स्कल्पचर्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखेंगे पैलेसेस या पॉटरी। तो देखिए इंट्रो का जो हमारा आखिरी लाइन था वो जो हमारा मेन बॉडी पार्ट है, यहीं से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर हम हेडिंग बना सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि आपको 125 वर्ड्स में ही लिखना था, तो आपको जो शब्दों का चयन है वो बहुत ही समझदारी के साथ करना है। अब यहां पर देखिए फ्लो नहीं टूटा हमारा, जहां पर हमारा इंट्रो खत्म हुआ वहीं से हमारा जो मेन बॉडी पार्ट है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग बना लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब इसमें आप यहां पर पहले लिख सकते हैं विहार, और वो सारे नाम आप लिख दें। ठीक है, विहार, चैत्य, स्तूपा, और पहली हेडिंग हम बनाएंगे विहार की। अब हमें बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना है और कुछ एग्जांपल्स दे देने हैं। ठीक है, क्योंकि शब्द हमारे पास बहुत कम है। तो पहली हेडिंग हो गई हमारी विहार। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कि विहार होते क्या थे? तो दे आर प्लेसेज ऑफ रेजिडेंस और मोनेस्ट्रीज ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं कि दे आर मेनली यूज्ड फॉर टेकिंग शेल्टर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ आप एग्जांपल यहां पर लिख देंगे विहारों के, लाइक विहार जो है वो आपके रॉकेट केव से मिलते हैं। रॉकेट केव्स में जैसे कि आपका अजंता हो गया, एलोरा हो गया, नासिक, कार्ले, कान्हेरी, बादामी, इन सब में आपको विहार देखने को मिलेंगे। तो यहां पे आप मेंशन कर सकते हैं इसका एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने दूसरे एलिमेंट पे आ जाते हैं। दूसरा एलिमेंट है हमारा चैत्य। ठीक है, अब चैत्यों के बारे में क्या फेमस है? तो दे आर बुद्धिस्ट श्राइन्स और प्रेयर हाउस, दे आर बुद्धिस्ट श्राइन्स एंड प्रेयर हाउस। ठीक है, बुद्धिस्ट श्राइन्स एंड प्रेयर हाउस। इसमें हम लिख सकते हैं इट कंटेन्स स्तूपा एट वन एंड, तो ये पॉइंट भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दे आर कम्युनिटी प्लेसेस ऑफ वर्शिप, फॉर बुद्धिस्ट, तो ये भी आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। इसमें भी हम कुछ एग्जांपल दे देंगे, लाइक चैत्याज एट बराबर,
एंड नागार्जुनी केव, बराबर एंड नागार्जुनी केव, दे आर द एग्जांपल ऑफ मौर्यन आर्ट। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा अगला एलिमेंट है, तीसरा एलिमेंट, उस पर हम आ जाएंगे और वो है आपका स्तूप। अब स्तूप क्या होते थे, तो इसको आप लिख देंगे कि दे आर हेमिस्फेरिकल, दे आर हेमिस्फेरिकल माउंड शेप्ड कंस्ट्रक्शन, दे आर हेमिस्फेरिकल माउंड शेप्ड कंस्ट्रक्शन। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं हेमिस्फेरिकल माउंड शेप्ड कंस्ट्रक्शन। इसको आप डोम भी लिख सकते हैं या इसे आप अंडा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेमिस्फेरिकल माउंड शेप्ड कंस्ट्रक्शन, डोम और अंडा, एंड दे कंटेन relics of, or we can say that holy relics of, they contain holy relics of, और holy relics, और यहां पे ये भी लिख सकते हैं holy relics और cremated remains of Buddha and other monks। ठीक है, तो ये पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं। इसमें स्पेशली आपको एक पॉइंट लिखना होगा कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ स्तूपा रीच्ड टू इट्स जेनिथ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ड्यूरिंग इस पीरियड नियरली 84,000 स्तूपास वर इरेक्टेड ड्यूरिंग इस पीरियड। ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर स्तूपों के हम एग्जांपल्स की बात करें तो आप देखेंगे एंशिएंट टाइम से लेकर के अशोका के टाइम तक अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में। उसके बाद फ्रेंड्स जो रामभर स्तूप है आपका, रामभर स्तूप आपका कहां पर है, तो ये आपका कुशीनगर में है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। वैशाली स्तूपा बिहार में है, धार्मिक स्तूपा आपका सारनाथ में है, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में, या आपका सांची का स्तूप। तो ये सारी चीजें आप ये सारे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तो पिलर्स और कैपिटल्स को हम देखते हैं, पिलर्स एंड कैपिटल्स। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये होते क्या थे, तो वी कैन से दैट दे डिपिक्ट द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एक पॉइंट इसमें हम ये लिख सकते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ देम, तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, तो टू कैरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, टू कैरी इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द एडिक्ट्स ऑफ अशोका और अदर किंग हु कमीशन्ड देम। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड्स अशोका को हम स्पेशली यहाँ पर मेंशन करेंगे और यहाँ पर लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका पिलर्स यूज्ड एज द सिंबल ऑफ स्टेट, सिंबल ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं दे आल्सो यूज्ड टू प्रोपोगेट हिज आइडियल्स, अशोका के जो आइडियल्स थे उसको भी प्रोपोगेट करने के लिए भी हम ये पिलर और कैपिटल्स का यूज करते थे। ठीक है, तो अब ये वर्ड्स लिमिट पर आपके निर्भर करता है कि आपसे कितने क्वेश्चन वर्ड्स में कहा जा रहा है आंसर लिखने के लिए। अब 125 वर्ड्स में है तो बहुत ज्यादा तो आपको लिखना नहीं, आपने ये बता दिया कि होते क्या थे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, और अशोक के टाइम पर एक इनका स्ट्राइकिंग फीचर क्या था कि इनको सिंबल ऑफ स्टेट की तरह यूज किया जाता था, या फिर अशोक अपने आइडियल्स को प्रोपोगेट करने के लिए इनका यूज करता था। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, सारनाथ में आपका, वाराणसी में। दूसरा एग्जाम्पल हम फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं रामपुरवा बुल कैपिटल। ठीक है, जो कि आपका रामपुरवा बुल कैपिटल बिहार में है। उसके बाद फ्रेंड्स अभी इसको कहां पर रखा गया है, तो आप कह सकते हैं राष्ट्रपति भवन में इसको इंस्टॉल किया गया। ठीक है, रामपुरवा बुल कैपिटल को, तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल यहां पर आप दे सकते हैं, लाइक नंदनगढ़ एंड वैशाली का जो पिलर, लौरैया नंदनगढ़ एंड वैशाली पिलर, ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पिलर्स हो गए। अब उसके बाद फ्रेंड जो हमारा अगला एलिमेंट है वो आ जाता है स्कल्पचर्स का। तो स्कल्पचर्स आर जनरली विजिबल इन वेरियस पिलर्स, वी कैन से दैट ये जो पिलर्स हमने देखे यहां पर भी स्कल्पचर्स बने होते थे। दे आर आल्सो विजिबल इन वेरियस कैपिटल्स एंड फिगर्स ऑन दी रेलिंग्स एंड तोरन्स ऑफ स्तूपा। जो रेलिंग और तोरण होता था स्तूपा का, दे आर जनरली डेकोरेटेड विद वेरियस स्कल्पचर्स। ठीक है, तो इसका यूज बेसिकली हम डेकोरेशन के लिए करते थे इनका यूज। तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना है कि हम इनको यूज करके डेकोरेट करते थे। ठीक है, अब यहां पर आप एग्जांपल लिख सकते हैं मॉडर्न टाइम के दो बहुत ही फेमस स्कल्पचर्स थे, यक्ष और यक्षिणी का, यक्ष एंड यक्षिणी। तो ये वाला पॉइंट हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हैं, लेकिन वर्ड लिमिट पर आपके निर्भर कर रहा है कि कितने वर्ड्स में कहा गया। उसके बाद अगला एलिमेंट हम देखेंगे रॉक कट केव्स का। तो रॉक कट केव्स में आप कह सकते हैं बराबर और नागार्जुनी केव्स, मॉडर्न टाइम पे बराबर एंड नागार्जुनी केव्स। ठीक है, इसके बाद लोमस ऋषि केव, लोमस ऋषि केव्स। लोमस ऋषि केव्स आपके किसके पार्ट हैं, तो वी कैन से दैट दे आर पार्ट ऑफ द बारबरा हिल्स। ठीक है, बराबर हिल्स या बारबरा हिल्स के ये पार्ट है लोमस ऋषि केव।
उसके बाद फ्रेंड्स हम अगले एलिमेंट पे अपने आते हैं। जो अगला एलिमेंट है हमारा वो है आपका पैलेसेस का। पैलेसेस में आपको चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है उसको जरूर बताना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द एक्मीडियन पैलेस ऑफ ईरान। ठीक है, एक्मीडियन पैलेस ऑफ ईरान। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये इनिशियली टोटल पूरा वुड का बना हुआ था। ठीक है, पूरा लकड़ी का बना हुआ था और वुड, वी कैन से दैट वुड वाज द प्रिंसिपल बिल्डिंग मटेरियल। इसके बाद यहीं पर आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि मेगास्थनीज ने भी अपनी राइटिंग्स में ये बात मेंशन की है कि जो मॉडर्न टाइम के पैलेसेस हैं, दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। तो ये बात अब मेगास्थनीज ने बताई। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अशोका के जो पैलेस हैं आपके, आप कह सकते हैं कुमराहर पैलेस अशोका का पटना में है। कुमराहर पैलेस का आप यहां पर नाम लिख सकते हैं, कुमराहर पैलेस ऑफ अशोका। कहां पर है? तो पटना में है। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल यहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसकी क्या विशेषता थी? आप कह सकते हैं कि यहां पर एक हॉल था, असेंबली हॉल, जो 80 पिलर्स असेंबली हॉल के नाम से फेमस था। 80 पिलर्ड असेंबली हॉल। ठीक है, तो ये अब हालांकि ये पूरा बर्बाद हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आप यहां पर लास्ट में पॉटरी मेंशन कर सकते हैं अगले एलिमेंट में। और पॉटरी में आप देखेंगे कि जो स्ट्राइकिंग फीचर था वो था आपका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर टाइप ऑफ पॉटरी यूज होती थी मॉडर्न पीरियड में, एंड विच वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लैक पेंट, which was characterized by black paint and made up of fine alluvial clay, fine alluvial clay, alluvial clay। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहां पर अपना आंसर खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस 2022 में जो पूछा गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। और सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ठीक है, आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। फ्रेंड्स टेलीग्राम पर भी हमारा ग्रुप और चैनल है द स्टूडियस एस्पिरेंट के नाम से, द स्टूडियस एस्पिरेंट, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वहां पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है, क्विज चलती रहती है। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पर क्लासेस लेते हैं तो उससे रिलेटेड क्विज वहां पर अपलोड कर दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।